शॉट, ब्रिलियंट है। जीत गए। और 50 भी हो गया लबुशेन भाई का 50 हो गया भाई। एक ऐसा टेस्ट मैच जो 2 दिन के अंदर खत्म हो रहा है, आप ये समझिए, ठीक है। एक ऐसा टेस्ट मैच जो 2 दिन के अंदर खत्म हो रहा है, उसमें एक बंदा चौथी इनिंग्स में 100 मारता है, जो सिर्फ 69 डिलीवरीज पर आया है, वो है ट्रेविस हेड। बाय द वे आप ये चीज समझे, हम इंडिया में देखो, मैं सीधे नाम लेकर बोलूं, मेरे बड़े फेवरेट हैं यशस्वी जायसवाल, बट यशस्वी जायसवाल को आपने देख लिया कि वो मुंबई से गोवा जाना चाहते थे कप्तानी के लिए। आईपीएल में भी आप देख रहे हो कप्तानी का रोना है। इंडियन क्रिकेट टीम में बाय द वे साजिशें, एक बंदा कप्तान बनता है, सेटअप में आता है तो दूसरा कप्तान फोन करके बोलता है कि यार इसको क्यों लेकर आ गए। ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट सिस्टम के 2 वाइस कैप्टन में से एक है, 2 में से एक, जिसको कभी कप्तानी नहीं मिलती है, ना उसको कप्तानी चाहिए। उसको आपने कभी कप्तानी के लिए रोते हुए नहीं सुना होगा कहीं पर, ना कभी अपनी कैप्टनसी एम्बिशंस के बारे में बात करते हुए सुना होगा, बट उसको जब जो जिम्मेदारी मिलती है उसको रिवॉर्ड किया गया है। उनका पैट कमिंस कैप्टन है, उनका डेप्यूटी एक स्टीव स्मिथ रहता है कि भाई जब भी कमिंस को कुछ होगा कैप्टनसी स्मिथ ने करनी है। यहां पर भी आज जो कोलैप्स करवाया, स्टीव स्मिथ का बड़ा रोल था, स्टार्क को वापस लाना रूट के लिए, आपकी फील्ड प्लेसमेंट में जो है चेंजेस सारी की सारी। बट ट्रेविस हेड भाई देखो, सबके सब वो किसको मिल रहे हैं, ट्रेविस हेड को। हाथ ग्लव्स उतार के गले वले मिल रहे हैं, वो बंदा अपने शॉट्स में आ चुका है सब कुछ। उसको आपने ओपनर भेजा आज, उसकी कोई तैयारी प्रिपरेशन एज एन ओपनर की थोड़ी रही होगी, व्हाइट बॉल में करता है। बट यहां आकर जहां पर भाई ऑस्ट्रेलिया से रन ही नहीं लग रहे थे कुछ, उस बंदे ने 100 मार के मैच खत्म कर दिया है। कोई लोभ लालच नहीं उसे कप्तानी का, कुछ नहीं है। ऐसी परफॉर्मेंस हमारे यंगस्टर्स क्यों नहीं करते भाई बाय द वे? या उनको कप्तानी चाहिए, सारी चीजें सुख सुविधाएं चाहिए कप्तानी यार। ये इंडिया का होता है, रोने लग जाता है कैप्टनसी दे दो मुझे। बिल्कुल 100%, मतलब आपको ये रहता है। और इसीलिए वजह से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट सिस्टम सबसे अलग है। कल भी हम जब चर्चा भी कर रहे थे यार, ऑल फॉर्मेट बेस्ट प्लेयर कौन है, हम ब्रूक की बात कर रहे हैं टैलेंट एबिलिटी में, हम जायसवाल की बात कर रहे हैं टैलेंट एबिलिटी में, यार ट्रेविस हेड से बड़ा बेटर नहीं है। इसका रीजन पता है क्या है यार, आपको ना अपनी प्रायोरिटीज भी सेट करनी होती है कि आप किसके लिए ज्यादा मोटिवेटेड हो। और इसी वजह से देखो यार, देयर इज नथिंग शेम अगर आप इस ऑस्ट्रेलियन सेटअप से ना हारते हो, मैं तो ये मानता हूं, क्योंकि इनसे ज्यादा प्रोफेशनल सेटअप कोई नहीं है। करोड़ों रुपए, ट्रेविस हेड को भी भाई करोड़ों रुपए की डील मिली थी कि आप देश का छोड़ो, आपको और आपको पैट कमिंस को, जो उनके कप्तान साहब हैं, जो रिपोर्टेड लिया था 58 करोड़ रुपए, फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेल 58 करोड़ रुपए साल के। कोई बंदा कहते यार चुपचाप वेस्ट इंडीज से कहलवा लो, छोड़ देंगे, चलो भाई बैठते हैं अपना आराम से, ये वो। बट दे आर मोटिवेटेड टू रिप्रेजेंट कंट्री। और भैया जो क्लच परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं ना भाई, एक मुझे अफ्रीका वाला नॉक, आज का जो सिमिलर नॉक मुझे पता कौन सा लगा, उस बड़ा अंडररेटेड नॉक था जो गैबा में ही हुआ था, 2 दिन में ही खत्म हो गया था। अफ्रीका वाला, उसमें बस इनकी ही पारी थी यार। वही कह रहा हूं कि ट्रेविस हेड एक वो बंदा है जिसे हमने जिक्र भी किया कि भाई बैटिंग की तो बात, आज ओपन भेजा ना, ओपनिंग कर दी, कभी एंकर करना है वो भी कर देगा। बॉल देते हो आप, वही जो हम ऋषभ पंत की विकेट उस मैच में याद है आपको, जब ये वाली सर्विस उन्होंने, क्या हो रहा था, वो मैच में विकेट नहीं मिल रही थी, लग रहा था यार मैच ड्रॉ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा वैसे होगा, उसने वो कर दिया। फील्डिंग में वो आपकी रोहित शर्मा की कैच उसी वर्ल्ड कप फाइनल में, इसको जब जहां पर जैसे आप बोलो वैसे डिलीवर करता है। देखो कुछ चीजें कुदरती होती हैं, जैसे बेन स्टोक्स के साथ भी, इसके साथ भी, बट इसने पिछले 4-5 सालों में ज्यादा चीजें कर दी हैं। आज का मैच यार 69 बॉलों पर 100, और आपने पैसे वैसे की बात करी, उसी टीम में एक मिचेल स्टार्क खेल रहा है। भाई आईपीएल बाकी बंदे तो पहुंच गए थे ना मुंह उठा के आईपीएल खेलने, इवन हेजलवुड पहुंच गया था, ये तो आपका नहीं आया था वापस, इसने तो मना कर दिया था ना मिचेल स्टार्क ने। इसकी प्रायोरिटीज अपनी सेट थी भाई कि मेरे को नहीं जाना, मैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को सर्व करना है। और आज जो हमने कल उसका 140 प्लस का स्पेल देखा ना, 140 प्लस क्लिक कर रहा है, 36 साल है लगभग। आज डाइविंग कैच देखो उसकी, कमिटमेंट ये होती है, कमिटमेंट। ये पिचों का रोना नहीं रोते हमारे जी, वो बैटिंग कोच आते हैं हमारे कोचेस को डिफेंड करने, दूसरा ये वो ड्रामेबाजी चल रही है। वहां आप देखो यार लेवल, कमिटमेंट नेक्स्ट लेवल, ये है कमिटमेंट आपका। मिचेल स्टार्क ने, ट्रेविस हेड ने जो करके दे दिया है, जो यहां पर किया है। और ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक सुनील ओपी बार बार कह रहे थे मैं चाहता हूं 30 रन बना दें, 40 रन बना दें, 20 रन। मैंने बोला भाई ऐसे मैच जीतोगे ही नहीं। उन्होंने बिल्कुल सही किया, वो चाहते आज ख्वाजा लबुशेन को रिप्लेस कर देते ना, पिछले इनिंग्स में भी किया उन्होंने, भेजा ट्रेविस हेड कि भाई तू रन बनाएगा। आज का पिच में आप देखो इंग्लैंड का पूरा बिखरा हुआ है, क्योंकि एक ट्रेविस हेड ने बैटिंग वैसे करके एग्जैक्टली। ये आपके थिंक टैंक ने भी आपको मैच जिताने में, आपके कॉल्स की बात करते हो, जब आपने 100 रन बनाने थे इंडिया को भी, क्या वो विकेट अनप्लेबल था? नहीं। आपकी सोच वाले बंदे नहीं थे, आप वहां पर डिफेंस मोड में चले गए। वहां पर अक्षर पटेल ने आपकी 2 जल्दी गिर गई थी वहां पर, आप भेजते ऋषभ पंत को वहां पर, यू नो कि आपको 50 रन की पार्टनरशिप लगेगी, अफ्रीका हार जाएगा वो मैच। इट इज अबाउट द डिफरेंस ऑफ माइंडसेट।
और ऑजी माइंडसेट इज नेक्स्ट लेवल। उन्होंने आज ट्रेविस हेड, भाई ये ना झेल बन जाते, 200 रन इतने इजी नहीं थे और हर कोई जितने नहीं उसने कर बना सकता। दिए। जो ट्रेविस हेड ने किया वो हर किसी के बस की नहीं है, किसी की बस की नहीं भैया वर्ल्ड क्रिकेट में। देखो आज अगर आप बात करो हैरी ब्रूक, ट्रेविस हेड, ऋषभ पंत, इन लोगों को आप अलग गिनते हो। यशस्वी जायसवाल को जो हम बोलते हैं, यशस्वी जायसवाल को ये सब चीजें देखकर समझनी है कि करना क्या है भाई, ये करनी है। ऋषभ पंत ने कर रखा है, हैरी ब्रूक ने भी फिर भी कुछ चीजें कर रखी है। ट्रेविस हेड तो भाई इन सब में वो है भैया, इन सब का बेंचमार्क है भाई, हाँ। कैसे बैटिंग करनी है यार। ट्रेविस हेड से ऊपर नहीं है, सॉरी। इतनी रिस्क में ऐसा खेलता है बंदा। आपको एशेज जैसे एक हाई प्रोफाइल गेम में, मतलब आपका जो इतना बड़ा गेम है, इतना कुछ स्टेक्स पर लगा हुआ है, एक मिडिल ऑर्डर का बैटर और उसको आपने सीधा टॉप ऑफ द ऑर्डर भेज दिया। व्हाइट बॉल में ओपनिंग करना, रेड बॉल में ओपनिंग करना, जमीन आसमान का फर्क है। आगे वो बंदे हैं जो आप भाई 145 क्लिक्स, 150 क्लिक्स, और आपने जिस भाई आपकी इनकी परफॉर्मेंसेस देख लो ना ओवर द इयर्स। इसने पिछले वाले जो बीजीटी थी वहां पर जो गैबा में 100 मारा था भाई, वो था देखो ब्यूटीफुल नॉक। ये मैंने बताया, अभी मैं बात भी कर रहा था कि ये जो बेसबॉल का कॉन्सेप्ट भी ना काफी बार ये बोलते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलियंस भी बोलते हैं कि यार ये जो कर रहे हैं ना, ये इन्होंने ट्रेविस हेड से करके देखा था। yes, छोड़ दिया ब्रिस्बेन भाई। नहीं, क्योंकि इनका पहला टेस्ट मैच था, लो स्कोर इनकी रही थी। ट्रेविस हेड ने नीचे से आके 150 मार 150 मारे थे। मार मार के भरता बना दिया इनका। वो दिन है आज इन 4 सालों में, 2021 की बात हो दिसंबर, आज इन 4 सालों में ट्रेविस हेड ने, उसके पहले ट्रेविस हेड नॉर्मल प्लेयर था उनका, आता था, खिलाते थे, फेल होता था। आप वाली बीजीटी याद करो ना जो इंडिया ने पहली जीती जी, ट्रेविस हेड आता था, हाँ जी, आउट होता था, जाता था, आता था, आउट होता था, जाता था। मतलब ये था भाई आएगा जाएगा, बट इसमें टैलेंट था, उसकी बात होती थी। आज क्या ना, आज उसका कॉन्फिडेंस उस लेवल पर, और जब भी कोई प्लेयर एक पारी दे वो बड़ा तब बनता है जब वो एक के बाद दूसरी करे, दूसरी के बाद तीसरी करे, तीसरी के बाद चौथी करे। इसने नहीं किया, वो वाली एशेज जिताई, वहां पर उसने सबसे पहले वो बताया कि भाई एशेज हीरो हूं मैं, जो कि ऑस्ट्रेलियन और इंग्लैंड क्रिकेट लेगेसी में आकाश चोपड़ा जैसे भाई लोग नहीं समझ पाएंगे, बट एशेज राइवलरी और एशेज जो क्रिकेट होती है उसमें क्या होता है उसने बताया। फिर उसके बाद धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है। भाई इंजर्ड बंदे को कैरी किया ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप के, एग्जैक्टली सबसे बड़ा किसी वजह से रखा होगा। सर्जरी नहीं कराई उसने, बोला वर्ल्ड कप के बाद कराऊंगा, मैं प्लास्टर मेरा खुलेगा तो मैं वर्ल्ड कप के बाद सर्जरी कराऊंगा। ही इज इररिप्लेसेबल ना। आपको जब किसी की रिप्लेसमेंट होती नहीं है तो आप उस बंदे को कहते हो भाई इवन फाइनल में भी आता, इवन ना आप इसको बैक करते वैसी पारी खेलने के लिए। इसका जो मैच था आते ही धर्मशाला वाली गेम थी, शायद 100 करा उसने। उसके बाद इवन अफ्रीका वाले में बॉल से और बैटिंग से भी उस मैच 62 करे और बॉल से भी विकेट लिए। सेमीफाइनल क्यों कर देता भाई? सेमीफाइनल को भूल जाते हैं लोग उस भाई क्लच गॉड है भैया ये। सेमीफाइनल, फाइनल, फिर उसके बाद WTC फाइनल, 163 WTC फाइनल के बाद हमारी बीजीटी हम कहां हारे शुरुआत में। हाँ, इनके जो 100 मारे थे, इसने एक एडिलेड में 100 था, एक गैबा में 100 था। दूसरे मैच में इसी ने आके कर दिया था, इसने खत्म करा था। फिर उसके बाद आज फिर देख लो। तो भाई ये जो ऑस्ट्रेलियन, इंडिया को यार देखो कुछ चीजें ना ये भी सीखनी चाहिए। उसका मन नहीं करता वो ब्लेजर पहन के एज कैप्टन जाए, बट कभी कभी आपको समझना पड़ेगा। और ये हमारे उधर कल्चर ही नहीं है, वहां यारी दोस्ती का कल्चर है कि भाई मैं खुश हूं सुनील की ग्रोथ से, मैं खुश हूं आकाश की ग्रोथ से। यहां पर आपके फोन घूम जाते हैं, भाई इसको इस फॉर्मेट में भी डाल दिया, यहां भी तो कप्तान नहीं बना दोगे, यहां पर भी ऐसा तो नहीं हो जाएगा, और इसको तो बाहर ही रखो सेटअप से, और मुझे जी कप्तानी चाहिए, मैं अपना यहां जा रहा हूं, मैं अपना वहां जा रहा हूं। भाई आप एक बंदा इतना बड़ा प्लेयर है वो दुनिया का आज की डेट में, उससे ज्यादा बड़े मैचेस किसने जिता दिए 4-5 सालों में? किसी ने नहीं जिताए। 10 साल कोई उठा लो, बंदा नहीं है। हम सबको सुपरस्टार ये वो सब बना देते हैं, वो जो मर्जी करे। वो नहीं चला T20 बायलैटरल्स में, ये है वो है, फिर पता नहीं चलेगा इस T20 वर्ल्ड कप में फिर वो कुछ ना कुछ कर दे कहीं। तो ये आपको देखना पड़ेगा भाई, जिस तरीके की इन्होंने करी है चीजें। यार इवन मैं मिचेल स्टार्क देखो, अब इनका यहाँ पर 100 आ गया है, हाँ। लेकिन ये गेम सेट किसने करा? मिचेल स्टार्क। यार मतलब ये मेरे लिए एक माइंड बॉगलिंग फैक्ट है। देखो आपके पैट कमिंस नहीं खेल रहे हैं, और ओवर द इयर्स आपके एशेज में सबसे सक्सेसफुल वो ही रहे हैं। चाहे मिचेल स्टार्क की पिछली इंग्लैंड वाली बड़ी अच्छी गई थी, लेकिन यार पैट कमिंस और हेजलवुड के बिना उस बंदे ने 10 पर लिया इस गेम में। और दूसरी बात यार रूट क्लच प्लेयर्स के तो हम बात करते हैं ना, बेन स्टोक्स विद द बैट क्या है? आप 60 रन करते थे इस पारी में। भाई सीनियर प्लेयर्स हो ना आप, करो भाई मिचेल स्टार्क ने इन एब्सेंस ऑफ हेजलवुड, इन एब्सेंस ऑफ कमिंस अपनी टीम को डिलीवर करके दिया ना भाई। वो बंदा 36 साल में 100, ये कमिटमेंट वाली बात भी है ना। जो बंदा मिचेल स्टार्क ने, अगर वो हर साल आता IPL कम से कम 10 करोड़ उठाता, 100%। कम से कम 5-7 साल तो खेला ही नहीं, इसीलिए छोड़ा कि मैं 36 की उम्र में ना 140 प्लस का 6 ओवरों का स्पेल डाल रहा हूं एशेज में, इसलिए छोड़ा है। तो ये भाई समीकरण है, ये आपको समझने पड़ते हैं। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने भाई इस तरीके का टेस्ट मैच जो जीता है, और ये उन लोगों को ही बताया जो पिच कर रहे थे। फर्क समझो भाई क्रिकेट देखने का ना, जो यार अब जो दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया के लिए बोला कि पिच कहां गई, पिच यहां तो आराम से बैटिंग देखो सुनील, बट बैटिंग करी नहीं किसी ने भाई। बैटिंग की बात है ना इंग्लैंड ने करी, ना पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने करी भाई, और वो एप्लीकेशन ही नहीं थी। विकेट को आप ईडन गार्डन्स की विकेट से कंपेयर कर रहे हो। नहीं यार, अरे गड्ढा देख रहा, गड्ढा तो तीसरे चौथे दिन और खराब होगा, ये विकेट बेहतर भी तो होगी आगे।
और उस विकेट में ऐसा नहीं था कि इंडिया ने जो पर्थ में खेला ना वैसा था, ना जो ब्रिस्बेन वाले विकेट की बात करी साउथ अफ्रीका वाले वैसा था। Yes. तो ये है भाई इस मैच का समीकरण। ट्रेविस हेड, मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया का एक जो डीएनए, कमिटमेंट, कुछ भी कह लो, उनकी विमेंस टीम भी थी, शौक था ना वो हार गए थे। तो इस तरीके की सोच रखता है ऑस्ट्रेलिया। और इवन आप बॉलैंड ने बताओ। यार, बॉलैंड ने दूसरी इनिंग में बॉलैंड ने भाई करा, comeback किया, बॉलैंड ने तगड़ा comeback कमबैक करा। किया। पहली इनिंग में क्रिटिसाइज किया भाई, आपको बहुत ज्यादा 62-63 रन दिए थे उसने 10 आप ओवर में। कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि ऐसा मैच अगर इंडिया में हम बैठे हुए ना, इंडिया के पास फंसा हुआ हो, इंडिया का कमबैक कौन निकालेगा?